अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तो अपनी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि मैंने अभी कुछ जो है ना वो नोट नहीं किए हैं, मतलब चेक नहीं किए हैं। अ, काम मेरे ख्याल में एक दो लोगों के काम नहीं चेक नहीं किए हैं, और अभी मेरे ख्याल में शहीद भाई ने भी दोबारा भेजा है, तो माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त भेजा है। बिल्कुल, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दें शहीद भाई, और बाकी जितने लोगों ने भी काम किया है सब जो है ना वो अल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ाय खैर अता फरमाए। ठीक है, तो हम एक तो ये कि अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। दूसरा मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को। देखें कि कुछ काम ऐसे आए हैं पहले कि जिसके अंदर जो है ना वो मुरक्कबात हैं, कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, तो अ, मुरक्कबात हैं उसके अंदर। तो मुरक्कबात जो है ना वो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम पहला मुरक्कब अपना आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है ना? एक सेकेंड। ठीक है ना, तो अच्छा एक सेकेंड जरा सिर्फ रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारिक भाई बात कर रहे हैं? जी जी। तारिक भाई खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई आपकी आवाज़ सुनने को मिली है माशाल्लाह। वरना ये हो रहा था कि बहुत जो है ना बीच में वो कोई ख्याल में शायद कोई कनेक्शन का मसला था या क्या था, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आती थी। जी जी, वो ऑडियो का इश्यू था, वो सिस्टम के साथ, ये दूसरे लैपटॉप से ओके लॉग। ओके, हाँ माशाल्लाह इसमें बिल्कुल आवाज़ वाज़े है। ठीक है ना, तो हम असल में शुरू कर रहे हैं, और भी अगर हमारे चंद लोग रह गए तो तारिक भाई उनको मैसेज भी कर दें। ठीक है, तो राजा साहब रह गए। जी जी बोले। राजा साहब रह गए शायद। राजा साहब आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह राजा भाई को बोलता बस हूँ। तो राजा भाई रह गए, बाकी तो सही है। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि राजा भाई जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा आगे भी है ना, तो अच्छा है ज़रा वो शुरू शुरू में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, राजा भाई को, बाकी लेकिन देखिए वो सेट रहेंगे। अच्छा देखें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह से आप लोगों ने हादा और जालिका भी समझ लिया। ठीक है ना, हादा और जालिका आप लोग समझ चुके हैं। उसके अलावा आप लोगों जो है ना आप लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लिए। छोटे सेंटेंस देखें, मिसाल के तौर पे देखें, अलमाउ बारिदुन। ठीक है, अलमाउ बारिदुन आप लोगों ने बनाया माशाल्लाह, आपको कोई टेंशन नहीं है इसमें। इसी तरीके से देखें, लाइक अलकमरु जमीलुन, है ना, अलकमरु जमीलुन। आपने इसमें नोट ये करना है कि ये देखें इसके अंदर जो है ना जो नोट करने वाली बात होती है वो ये होती है, देखें ये एक सिंगल है, सिंगल मुब्तदा है। मुब्तदा ये रहा, है ना, मुब्तदा जिससे हमने इब्तिदा की है, और वो प्रॉपर भी है, अल लगा हुआ है। देखें अल लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, प्रॉपर है। ये दोनों भी प्रॉपर होते हैं, तो इन दोनों से तो हम वैसे भी इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखें मुब्तदा और खबर। ठीक है ना, ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गया। आप नोट करें ये सिंगल मुब्तदा है, अल कमरू, है ना, और जमीलुन भी जो है वो सिंगल खबर है। अभी तक जो आपने पढ़ा है सिंगल मुब्तदा और सिंगल खबर। ठीक है ना, ये हमारा लेसन नंबर 3 तक था, सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ना पहले तो मुब्तदा को हम ऐसे ही रहने देते हैं, सिंगल मुब्तदा रहने देते हैं। ठीक है, हम अपनी खबर को कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। कंपाउंड, कंपाउंड आपको पता है, इसको कंपाउंड को कहते हैं उर्दू में भी और अरबी में भी मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब दो चीजों से मिलके बनता है। मतलब ये जमीलुन एक है ना, सिर्फ इट इज वन। कोई ऐसी चीज आएगी जो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये दो से मिलके बनेगा। दो से मिलके बनेगा तो इसके मायने भी चेंज होंगे, है ना। दो से जो मिलके बने उसको हम मुरक्कब कहते हैं। देखें ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, मुब्तदा, खबर, मुरक्कब। ठीक है ना, और सिंगल को बोलते हैं मुफरद। सिंगल इज मुफरद। ठीक है ना, सिंगल आप मुरक्कब यानी कि कंपाउंड। ठीक है ना, ये दोनों टर्म्स आप इसको याद करें।
टर्म्स आपके मुंह पे होनी चाहिए। मुफरद, मुब्तदा, ठीक है ना। और अब जो हम सेंटेंस बनाने जाएंगे, देखिए यहाँ पे सामने लिखा है, इत्तेफाक है, मुफरद मुब्तदा लेकिन मुरक्कब खबर। अभी जो हमने अब तक किया वो था मुफरद मुब्तदा मुफरद खबर, सही है ना। एक मुब्तदा, एक मुफरद, मतलब एक, एक मुब्तदा एक खबर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मुब्तदा को नहीं छेड़ रहे। इसका मतलब है मुब्तदा हमारा हादा भी रहेगा, ये भी हो सकता है, मुब्तदा हमारा जालिका भी रहेगा, ये भी हो सकता है, और मुब्तदा हमारे अल से शुरू होने वाले जितने भी जो है ना वो अल्फाज होते हैं, है ना। अल माऊ, अल कमरू, अल जमलू, अल, क्योंकि हमें जुमला शुरू करना होता है। तो मुब्तदा जो है वो हमारा अल से शुरू होने वाला कोई एक होगा सिर्फ, लेकिन हमारी जो खबर होगी वो दो से मिलके बनी हुई होगी, जिसको हम कह रहे हैं मुरक्कब, कंपाउंड। तो ये मुरक्कब हो गया, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। मुफरत, जिसको हम सिंगल कह रहे हैं। मुब्तदा, खबर, ये टर्म्स पक्की करिए, पक्की करिए। आप देखिएगा इनकी ऐसी बरकत है आगे जाकर इंशाल्लाह, जब बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी ना। आप देखें आज के जमाने में भी क्या होता है, हमारे बेचारे लोगों को पता ही नहीं है, हमारे लोगों को टर्म्स याद नहीं है। ये टर्मिनोलॉजीज का दौर है, ठीक है ना। ये आगे जाके बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज हमें अब अरबी की समझ में आना शुरू होंगी। हमारा मतलब हम टर्मिनोलॉजीज, यकीन करें कि दुनिया ने टर्मिनोलॉजीज अरब से जो है ना वो बनाना सीखी हैं, कि टर्म बनाते कैसे हैं। ये अरबों ने बताया है। वो कैसे, अरब लोगों के जो किताबों के जो नाम होते थे ना सिर्फ, अरब कहते हैं आज भी, अगर खैर अब तो खैर वो अरब ही ना रहे, अब मेरे ख्याल में हूँ आटे में नमक के बराबर तो बहरहाल होंगे। यमन के अंदर, शाम के अंदर, सऊदीया में भी कुछ कुछ यानी कि जो कि बिल्कुल जारी बात है गुमनाम लोग, लेकिन इल्म वाले लोग माशाल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह के नेक बंदे तो हर जमाने में मौजूद होते हैं। यकीन करें आप कि जो किताब का टाइटल है ना, वो किताब के टाइटल को पढ़कर उसके बाद किताब शुरू करते हैं। वो कहते हैं जिस इंसान को किताब का टाइटल लिखना नहीं आता, वो पढ़ने के काबिल भी नहीं हो सकता। तो वो एक टर्म होती थी जिसको वो इस्तेमाल करते थे, वो टर्म ऐसी जबरदस्त टर्म होती थी, इस्तिलाह जिसे हम उर्दू में कहते हैं, टर्म को हम इस्तिलाह कहते हैं, सौद से, इस्तिलाह, टर्म, टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाह ऐसी होती थी उनकी किताब के लिए, जो उनकी किताब के अंदर क्या कुछ आने वाला है सब बयान कर देती। इसके लिए हाई इंटेलेक्ट की जरूरत है, इंसान की जहानत की जरूरत है। तो ये क्या होता है, इसकी इब्तिदा जो होती है ना वो बिल्कुल शुरुआत से होती है। आपको पता है ना कि छोटी छोटी बुनियादें मजबूत बने तो आगे बिल्डिंग बड़ी मजबूत बनती है, अगर बुनियादें स्ट्रांग बने तो, है ना। यही बिल्कुल मामला है। तो आप लोग इन चीजों को याद करें, मुरक्कब, कंपाउंड, ठीक है ना, मुफरद, सिंगल, मुब्तदा, खबर, अल जुमलतुल इस्मिया, इस टर्म ने बता दिया इसके अंदर इस्म आने वाला है, इस्म इज द लीडर, सही है। तो हम अपनी मुब्तदा को नहीं छेड़ रहे, हम अपनी खबर को कंपाउंड करेंगे। तो इसका मतलब है हम अपना कंपाउंड नंबर वन या मुरक्कब नंबर एक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, सही है ना, सबको क्लियर है, वाजे है ना, मिटा दूं ना, सबको वाजे मिटा दूं, है ना। ओके ठीक है, ये मैंने मिटा दिया इसको, सही है, आए हैं भाई। अब देखें हम कर रहे हैं, हम अपना हम क्या करेंगे अभी, मुरक्कब नंबर एक, मुरक्कब, हम ये तो उर्दू में लिख रहे हैं, अच्छा है, ठीक है ना, नंबर एक। जब हम थोड़ा सा जरा अरबी में अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम सिर्फ अरबी ही इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहेंगे कंपाउंड नंबर वन, कंपाउंड नंबर वन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है, देखें अभी देखें, ये दोबारा नाम आ गया इसका, एक है जार, इसमें एक जार होगा, और जार जो है ना ये किसी के अंदर ये जिसमें लगेगा उसको हम कहेंगे मजरूर, ये इसम में लगेगा जार, ठीक है ना, जार और मजरूर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये नाउन में लगता है जाके, ठीक है ना, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। प्रेपोजिशन प्लस नाउन को मिलाकर एक बन जाता है। प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, इंग्लिश में भी बहुत सारे होते हैं। हम अरबी के 6 लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है जी। ये 6 अरबी के आपको इतने पक्के होने चाहिए, कुरान मजीद का कोई एक सफा भी खाली नहीं है कि जिनमें से इनमें से कोई एक ना हो। अंदाजा करें आप, नंबर एक है फी, नंबर दो है आला, ठीक है, फी आला। नंबर तीन है मिन, मीम नून जेर मिन, फी आला मिन, उसके बाद फिर है इला, ठीक है, फी आला मिन इला, उसके बाद है लाम जेर ली, और फिर है बाजेर बी, ठीक है ना। ये मैं आपको समझे शॉर्ट करवा रहा हूँ, और आप लोग को होमवर्क पढ़ने के लिए दे रहा हूँ पूरा लेसन,
वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये ताकि मैं आपको ना आगे जल्दी लेकर आऊँ, और उसके बाद फिर हम अपने अच्छे टेक्स्ट पे आए जिसमें ये सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि कंपाउंड्स जो है ना, ये समझे आपका सेंटेंस बनाएंगे बेहतरीन वाला। और कंपाउंड्स में आप पक्के होंगे ना अगर, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको तर्जुमा करने में भी और लिखने में भी कोई टेंशन नहीं होगी। इसीलिए कंपाउंड्स पक्के करने हैं। ओके जी। फी है, फी का मतलब होता है इन, यानी कि में। अला का मतलब होता है ऑन, यानी कि पर। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, यानी कि से। इला का मतलब होता है की तरफ, यानी कि टू भी आता है इसका, और टूवर्ड्स भी आता है। टू, टूवर्ड्स, ठीक है ना, की तरफ। लाम से ली का मतलब होता है फॉर, के लिए। और बाजिर बी के तीन मतलब होते हैं, ठीक है ना। हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको इस्तेमाल करेंगे, और जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ेंगे अरबी में तो आपको इसको इस्तेमाल करना आ जाएगा। लेकिन मायने पता होना जरूरी है। नंबर एक है विद, यानी कि ये साथ के मायने में भी आता है। नंबर दो ऑन के मायने में भी आता है। और नंबर थ्री एट के मायने में आता है, यानी कि साथ, पर, और पे। विद, ऑन, एट, ये तीन मायने इसके आपको इंशाल्लाह, अभी मैंने तीन लिखवाए, आगे और भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन तीन है ज्यादातर ना। तो अच्छी खासी अरबी आपको तीन में ही चलेगा, बाद में देख लेंगे। तो फी, अला, मिन, इला, लाम जेर ली और बाजेर बी। अच्छा जी। लाम है अला के अंदर ना, इला में। इला में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो दो लग रहा है ना, सॉरी, हिंसा लग रहा है। वो मैंने खड़ा दबल लिखा है, सॉरी, माजरत है। इला, अलिफ लाम और या, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, छोड़े। ये रहा इला। इला ऐसे है, ठीक है, इला। तो फी, अला, मिन, इला, लाम से ली और बाजिर बी, ठीक है। फी, अला, मिन, इला, लाम से ली और बाजिर बी। तो हमारा मुरक्कब नंबर एक हुआ जार प्लस मजरूर। जी, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, TOWARDS, जी टूवर्ड्स, बिल्कुल। एक मिनट ये। हाँ लिख लें आप लोग, मैं मिटा नहीं रहा, लिख लें, आराम से लिख लें। मैं तो अब इसकी मिसाल लिखूंगा आपको, मैं बताऊंगा पहले, ठीक है ना। फी, अला, मिन, इला, लाम से ली और बाजिर बी, ये है हमारा कंपाउंड नंबर वन। और असल में कंपाउंड नंबर वन का नाम हमारा है जार और मजरूर। हम ये कहेंगे कि दो चीजों से मिलकर जो बनता है उसको हम मुरक्कब या कंपाउंड कहते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं आपकी? वो है जार और मजरूर। जार और मजरूर से मिलकर जो बनेगा उसको हम कहेंगे मुरक्कब, ठीक है। और इसको हम, वैसे इसका नाम मुरक्कब जारी भी होता है, हम उसको मुरक्कब जारी कहते हैं, जार और मजरूर का, मुरक्कब को, ठीक है ना। तो मुरक्कब नंबर एक का नाम हम अगर देखें तो ये है असल में मुरक्कब जारी आप कह सकते हैं, जो जार और मजरूर से मिलके बनता है। जार होता है प्रेपोजिशन, और अभी जो हम नाउन इसमें लगाएंगे तो वो मजरूर हो जाएगा। वो कैसे मजरूर होगा अब ये देखते हैं हम। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं कि भाई, ये देखें, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है कि किताबुन था, है ना। जो ओरिजिनल हालत होती है, हम हमेशा ओरिजिनल हालत पे रहें, याद रखें। आपको कभी भी मसला हो ना, मुझे आज भी कोई मसला होता है, मैं फौरन किसी भी इस्म की बात हो रही है, फेल की तो बाद में बात करेंगे ना, अभी हम फेल इस्म की बात हो रही है। जब भी मुझे किसी इस्म में प्रॉब्लम होती है, मैं सबसे पहले उसकी ना उस पे जाता हूँ, ओरिजिनल फॉर्म पे, दो पेश आखिर में, किताबुन, ठीक है जी, किताबुन पे आ गया मैं, उसके बाद फिर हमने इसमें अल लगा दिया था, तो ये अल किताबू बन गया था। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इस अल किताबू के साथ? अल किताबू बन गया था क्योंकि ये दा बन गया था। मुझे ये पता है कि ये कॉमन है, और मुझे यही कॉमन के लिए मैं सी लिख रहा हूँ और प्रॉपर के लिए मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे ये भी पता है कि ये कॉमन है, और मुझे ये पता है ये प्रॉपर है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हम इस मुरक्कब बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, हमने लिखा पहले जार। जार आपके सामने लिखे में हरूफुल जार्रा, ठीक है ना। ये जो कहलाते हैं ना, ये जो मैंने अभी सामने लिखे आपके सारे, ये इन्हें कहते हैं हम अल हुरूफुल जार्रा। अल हुरूफुल, अल हुरूफुल जार्रा, अल हुरूफुल जार्रा। आप जब बैठ के याद करेंगे ना, अपने जब आप लेके बैठेंगे इसको, तो इस अपनी थोड़ी सी तेज आवाज में, यानी कि ऐसी आवाज जो खुद आपको भी आए, थोड़ी सी लाउड आवाज में बैठ के आप इसको याद करिएगा। अल हुरूफुल जार्रा कहलाते हैं कौन कौन से भाई? फी, अला, मिन, इला, लाम जिल्ली, बाजिर भी, ठीक है ना। हमने
अपना मुरक्कब नंबर 1 पढ़ा है। मुरक्कब नंबर 1 हमारा है जार और मजरूर का मुरक्कब। इसको हम मुरक्कबे जारी भी कहते हैं, ठीक है ना। मुरक्कबे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे जारी कहलाता है ये, उर्दू में आराम से इसको याद करने के लिए, मुरक्कबे जारी, ठीक है ना। ये हमारा मुरक्कब नंबर 1 है। मुरक्कब कैसे कहते हैं? जो दो से मिलके बने। तो ये कौन सा मुरक्कब है? ये जार और मजरूर से मिलके बनेगा, ठीक है जी। जार असल में अंग्रेजी में प्रेपोजिशन है, और मजरूर जो है ना वो नाउन है जिस पर ये प्रेपोजिशन लगेगा। इस तरह आप जोर से बोल के याद करें, ठीक है ना। जिस कमरे में बैठे होंगे आप अपने घर में, जब आप जोर से बोलेंगे कि वो आवाज खुद आपको आएगी, तो देखिएगा ये चीजें फिर पक्की होंगी आहिस्ता आहिस्ता, ये टर्म्स पक्की होंगी। और मैंने आपको बता दिया आगे जाके बड़ी टर्म्स आने वाली हैं। जब आपको मैं कुरान शुरू करवाऊंगा, कुरान मजीद के अंदर तो अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी इस्तिलाहात आएंगी, जब ये आपकी बुनियादें मजबूत होंगी ना, आप हर इस्तिलाह को वेलकम करेंगे, बल्कि उसके इंतजार में बैठे होंगे कि यार अब ये नई इस्तिलाह आए और हम इसको समझें। और उससे देखिएगा इंसान का इंटेलेक्ट इतना बढ़ जाता है, अल्लाह अकबर। उसको ये ना चीज़ों की हकीकतें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ये टर्म्स जब बहुत सारी इकट्ठी होती हैं, बहरहाल, तो इसीलिए इनको आपने याद करना है, इस ये सोच के याद करना है, ये एक्साइटमेंट के साथ याद करना है कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद का मुताला हमारा वसी और गहरा होगा अल्लाह के हुक्म से। आइए अब हम लगाते हैं, हमने अल किताबू तक आए थे। अल किताबू में अब मैं लगा रहा हूँ ये जार। जार मैंने फी ले लिया, एक ले लिया, इनमें से कोई भी फी ले लिया हमने फिलहाल, ठीक है ना। हम चाहे तो हम अला ले सकते हैं, हम चाहे तो हम मिन ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस किताब में लगा देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा फिल किताब। अब लेकिन कोई भी चीज लगती है अरबी में ना तो उसका कोई इम्पेक्ट आता है। फिल किताब अब बू नहीं हो सकता। इन जार का काम ये होता है कि ये जिसमें भी लगते हैं उस बेचारे को जेर में ले आते हैं, इनका काम ही यही है, ठीक है ना। फिल किताब, अब ये बी हो जाएगा, फिल किताबी, ठीक है ना। ये फिल किताबी बन गया। ये था अल किताबू, लेकिन जार लगने के बाद फिल किताबी बन गया। अब ये फिल किताबी हमारा एक मुरक्कब बन गया। तो एक तो ये कि एराब बदल गए फी लगने की वजह से, नंबर दो मायने बदल जाएंगे। इसका मतलब हो गया भाई इन द बुक, किताब में, है ना। हम उर्दू में कहेंगे किताब में। अब आप किताब में, ठीक है ना, फिल किताबी, इन द बुक, ठीक है ना। तो अब फिल किताबी आपको एक चीज मिल गई, या फिल बैती आपको मिल गई। हमने बैतुन था, हमने बैतुन को अल बैतु किया, अल बैतु के बाद हमने कहा फिल बैती। फी, सबके साथ एक ही रूल है, सबका एक ही कायदा है। ये जितने भी हरूफिल जाररा हैं इन सबका एक ही काम है कि जिसमें लगेंगे उस बेचारे को मजरूर कर देंगे, यानी कि जेर में ले आएंगे। इसीलिए इनको जार और मजरूर का मुरक्कब कहते हैं, ठीक है जी। अब ये तो पक्का हो गया कि फी, अला, मिन, इला, लामजिल्ली और बाजिर भी, ये छह जिसमें भी, एक तो ये इसम में लगेंगे और जिसमें लगेंगे उस बेचारे को जेर में ले आएंगे। तो ये समझे हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। प्रेपोजिशन फी हो गया और नाउन हमारा अल किताब हो गया, तो फिल किताबी ये एक हमारा मुरक्कब बन गया। अब मुरक्कब मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सब चीजें वाज़ेह हैं, मैं जरा मिटा दूं उसको ताकि अब हम फिर सेंटेंस बनाएंगे जल्दी से। वाज़ेह है ना? इंशाल्लाह मिटा दूं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड 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 गुड, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ, अब आ जाए, अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसके। अब देखें ना, कोई भी अगर बनाएगा ना सेंटेंस तो तरीके से होगा। और मेरे पास जो बहुत सारे आए हुए थे ना सेंटेंस, वो गलत इसीलिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वो गलत इसीलिए हैं क्योंकि आप लोगों ने उसके अंदर रैंडम चीजें यूज की हुई हैं, लेकिन उसमें एराब की गलतियां आ रही हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो कभी मुब्तदा कंपाउंड है, जैसे हादल किताबू, अब ये एक मुब्तदा है, लेकिन ये कंपाउंड मुब्तदा है। कौन सा कंपाउंड है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कंपाउंड का मतलब सही से पता होगा ना तो हम सही कंपाउंड सही जगह पे लगाएंगे, ये है मकसद, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था आप स्टक रहें। और अभी जो जुमले लेसन नंबर 3 के अंदर जो जुमले थे वो था सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर, बस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पे आपका आ गया फिल बैती, सही है ना। अभी जो हमने लिखा था फिल बैती, फिल बैती, ये हमने अभी जार और मजरूर लिया था, ठीक है ना। फिल बैती, हमें पता है कि ये है जार और मजरूर। ये जार और मजरूर तो है मेरे भाइयों, जार मजरूर तो ये है, लेकिन जार मजरूर से मिलकर ये दोनों मिलकर ये खबर भी बन सकता है। किसी भी चीज की खबर, किसी के बारे में न्यूज, कि कोई चीज घर के अंदर है,
अब वो जो चीज होगी ना यहाँ पर, वो आपका सेंटेंस का शुरू होगा। अब वो आप कुछ भी लगा दें, आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे अल कलमु, अल किताबु, ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने लगा दिया अल कलमु। अल कलमु ये था मुब्तदा, है ना, ये मुब्तदा था। अल कलमु फिल बैती, कलम घर में है। द पेन इज इन द हाउस। आप किसी का नाम लगा दें, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन फिल बैती, ठीक है ना, मोहम्मदुन फिल बैती, यासिरुन फिल बैती, अब्बासुन फिल बैती, और फातिमतु फिल बैती, फातिमतु, फातिमतु। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि मर्दों के नाम के आखिर में दो पेश होते हैं, खवातीन के नाम के आखिर में एक पेश होता है, ठीक है ना। तो ये फिलहाल सिर्फ ये जहन में रख लें, काफी है। एक और चीज हो सकती है, मर्दों के लिए हम कहते हैं हुआ, है ना, हुआ। हुआ का तर्जुमा होता है, और खवातीन के लिए हम कहते हैं हिया, है ना। हुआ और हिया, ये भी आपका थोड़ा सा जरा रिवीजन हो जाएगा। हुआ और हिया, ठीक है ना। हुआ का तर्जुमा है ही, और हिया का तर्जुमा है शी। याद रखें, ये असल में हुआ और हिया, देखिए मोहम्मद की जगह पर मैंने हुआ इस्तेमाल किया है ना, तो हुआ असल में क्या है, प्रोनाउन है मर्द का, वो मर्द जो मौजूद नहीं हो, है ना। इसी तरीके से मैंने फातिमा की जगह पर हिया लिया है, तो हिया का मतलब क्या है, ये भी प्रोनाउन है। ये किसके लिए, किसी गायब खातून के लिए, जो खातून मौजूद ना हो, ठीक है ना। अच्छा, एक तो हुआ है और एक है हिया। उसके अलावा मेरे लिए भी तो है ना। मेरा नाम साद है, मिसाल के तौर पे मैं आपको हर जगह तो अपना नाम नहीं देता, मैं बोलता हूँ साद की जगह पर मैं। तो एक तो मेरा नाम है सादुन, और प्रोनाउन क्या है मेरा, अना, यानी कि मैं। अरबी में इसको बोलते हैं अना। ये लिखा हुआ अना है, लेकिन इसको पढ़ा अना नहीं जाता, अना, ये अना लिखा हुआ है, सॉरी अना, है ना। नून और जबर ना है, लेकिन ये नून खिंचती नहीं है, अना। तो मेरा जो प्रोनाउन है, हर किसी इंसान का प्रोनाउन जो होता है वो अना होता है, खवातीनों मर्दों। प्रोनाउन आई इज सेम फॉर ऑल। प्रोनाउन आई जो होता है, आई जो अरेबिक के अंदर है, वो सबके लिए है अना, ठीक है जी, अना। तो ये जहन में रखिए कि ये जो हुआ है, हिया है, अना है, ये प्रोनाउंस हैं। ये किसी नाम की जगह पर जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, है ना। हमने फातिमा की जगह पे हिया लगाया, हमने मोहम्मद की जगह पर हुआ लगाया, और मैंने अपनी जगह पर लगाया अना, ठीक है ना। तो वो तुम वगैरह बाद में पढ़ लेंगे, वो भी आपको आता होगा। ऐसे अहम बात क्या है, अहम बात यह है कि ये सारे प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं। जैसे हादा और दाली का प्रॉपर होते हैं ना, आप उनसे जुमला स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे ही ये सारे प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं। हुआ, हिया, अना सब प्रॉपर है। इसका मतलब क्या है, अल कलमु की जगह पे आप ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ फिल बैती, हिया फिल बैती। अब अगर आप देखें, मैंने सिर्फ एक फिल बैती लिया है, थोड़ा सा जरा ट्रिक करें। वो क्या, हमारे सामने कितने जुमले आ गए पता है क्या, एक दो तीन चार पाँच छह जुमले। अल कलमु फिल बैती, मुहम्मदुन फिल बैती, फातिमतु फिल बैती, हुआ फिल बैती, हिया फिल बैती, अना फिल बैती। अब आप सोचिए, ये तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम किसी का नाम लेना चाहें, तो हम किसी का नाम भी ले सकते हैं। हम मर्द का नाम ले लें, हम खातून का नाम ले लें, हम किसी चीज पे अल लगा के लिख लें, या हम हुआ और हिया के साथ कर लें, या हम अना कर लें। मैं तो आगे दो चीजें और बता देता हूँ आपको दो चीजें और आएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपके ऊपर बर्डन ना आए, चले बता देता हूँ। एक है अंता, तुम, मर्द के लिए होता है। दो जुमले और आ गए, तो छह थे, अब आठ हो गए। अंत फिल बैती, और खातून को जब आप बोलेंगे तुम, तो अंती, अंती फिल बैती, तुम घर में हो। इन दोनों का तर्जुमा क्या है, तुम, यू। बस वो मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क है। तो आप देखिए, ये एक फिल बैती हमें मिल गया, और हमने इतने सारे जुमले बनाए। अल कलमु फिल बैती, मुहम्मदुन फिल बैती, फातिमतु फिल बैती, हिया फिल बैती, हुआ फिल बैती, अंत फिल बैती, अंति फिल बैती, अना फिल बैती। सुभान अल्लाह। आप सोचें, ये फिल बैती से ही इतना सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, घर में तो मस्जिद में भी हो सकता है। अल कलमु फिल मस्जिदी, मुहम्मदुन फिल मस्जिदी, फातिमतु फिल मस्जिदी, हुआ फिल मस्जिदी, हिया फिल मस्जिदी, अंत फिल मस्जिदी, अंति फिल मस्जिदी, अना फिल मस्जिदी, है ना भाई।
इस तरीके से आप फिल मदरसा कर लें, फिल मदरसती स्कूल में, फातिमा स्कूल में, मोहम्मद स्कूल में, वो स्कूल में, वो स्कूल में, तुम स्कूल में हो, मैं स्कूल में हूँ। तो ये एक छोटा सा मुरक्कब हमें क्या पता लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुमले इतने सारे हो गए। सबको समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह? मुझे ओके दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो। साथ भाई आकिल गैर आकिल दोनों के लिए, इट के लिए भी यूज हो जाएगा। हाँ, उसकी तरफ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है, बताता हूँ अभी। ठीक है ना। देखें, आकिल गैर आकिल के लिए क्या होगा कि अब मिसाल के तौर पे गैर आकिल लगाते हैं हम। तो गैर आकिल, अल कैल्बु फिल बैती, कुत्ता घर में है, द डॉग इज इन द हाउस। अच्छा जी। तो अब ये हुआ और हिया, ये तो हम कह रहे हैं आकिलों के लिए। गैर आकिल के लिए हुआ और हिया का तर्जुमा क्या होगा? इट, है ना। इट कहते हैं ना हम, आई टी, इट। जैसे कि मिसाल के तौर पे ही तो कोई आकिल है ना, लेकिन गैर आकिल के लिए हम हुआ इस्तेमाल करेंगे जो मुजक्कर होगा। जैसे कि कल्ब है, कुत्ता है, या घोड़ा है, या ऊंट है, ऊंट के लिए, है ना। तो हम लेकिन तर्जुमा क्या करेंगे? इट इज इन द हाउस। इसी तरीके से अगर कोई बत्तख है, डक है, बत्तख है ना, तो उसके लिए हम कहेंगे इट इज इन द हाउस, बस तर्जुमे में इट आ जाएगा, क्योंकि वो गैर आकिल है। अच्छा, ये अंता अंती ये सब जारी बातें, और अना ये सब हो ही नहीं सकता गैर आकिलों के लिए, है ना। ये तो सारे तुम, मैं, ये तो हम आपस में बातें करेंगे ना। हाँ, हुआ हिया भी हम कहेंगे, जाहिर बात है, जो लोग मौजूद नहीं है। तो इसीलिए तरीके से जाहिर बात है, क्योंकि हम जानवरों से बात नहीं करते, इसीलिए हम जो है ना वो अंता अंती और अना नहीं कर सकते। तो हुआ और हिया बाज़-औक़ात जो है ना, बाज़-औक़ात क्या, हुआ और हिया गैर आकिलों के लिए, किताब के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो हम तर्जुमा उसका इट कर देते हैं, इट इज। जैसे अगर मैं कहता हूँ भाई अइनल किताबु, एक सवाल आ जाता है, ठीक है ना। अइनल किताबु, भाई पहला सवाल आ गया। अइनल किताब, किताब किधर है भाई? आप सवाल पूछेंगे तभी तो जवाब आएगा ना। अइनल किताबु, मैंने किताब एक मैंने पूछ लिया भाई कि किताब कहाँ है। अब हम या तो इस्तेमाल करें अल किताबु फिल बैती, या तो मैं ये कहूँ, है ना। अगर मैं किताब ही बोलता हूँ मुंह से, तो अल किताबु मेरे मुंह से निकलेगा, अल किताबु फिल बैती। इसका एक और आंसर ये हो सकता है कि मैं किताब की जगह पर उसका प्रोनाउन लगा दूं, मुजक्कर के हिसाब से, अल किताबु फिल बैती। ठीक है जी, अल किताबु फिल बैती, एक तो ये आंसर है। दूसरा क्या होगा? हुआ फिल बैती। लेकिन तर्जुमा क्या करूंगा मैं? इट, इंग्लिश में करूंगा तो आसानी हो जाएगी, उर्दू में तो दोनों में वो है। इंग्लिश में क्या होगा? इट इज इन द हाउस, हुआ फिल बैती, इट इज इन द हाउस, ठीक है ना। तो हम गैर आकिल के लिए बस ही और शी का तर्जुमा नहीं करेंगे, जाहिर बात है, हम इट कर देंगे उसको। सबको समझ में आ गया? ठीक है ना। तो अब हमारा ये है कि अब हमने करना सिर्फ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। देखें, अब देखें, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। देखें, प्रैक्टिस अगर आपने इन्हें नहीं की ना, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, जैसे समझे 24 घंटे हैं। अब हम, आप जारी बात है, हमारी पूरे दिन में एक मरतबा क्लास है ना, आप पूरे दिन में कोई एक वक्त और निकाल लें। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्लास ज्वाइन कर लें, क्लास में पहले हम अपना काम मुकम्मल करें, हम अपना पहले क्लास में काम मुकम्मल करें, और मुझसे बातें भी करते रहें, मुझसे पूछते भी रहें, मैं आपकी हेल्प भी करता रहूँ, मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताता रहूँ आपके होमवर्क के मुतालिक। ये तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर वन ये कि आप लोग मुझे होमवर्क करके दिखा देंगे, और ऑप्शन नंबर टू ये कि हम क्लास को ऑन करके होमवर्क भी आप मेरे सामने ही करें। आप लोग मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ऑप्शन नंबर वन कि आप लोग माशाल्लाह घर से कर लेंगे, है ना। भाई मेरी भी यही ख्वाहिश है, आगे अच्छा आगे तो ये है ना कि फिर वो हाँ, 45 मिनट हम सिर्फ जो है ना होमवर्क में लगा देंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि भाई 45 मिनट सिर्फ होमवर्क में लग जाएंगे यार, आगे जाना है भाई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, चलो शुक्र है, मैं भी ये चाह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबको जो है ना ये ऑप्शन नंबर वन ही पसंद आना चाहिए, सही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इंशाल्लाह बेफिक्र होकर आपको होमवर्क दे दूंगा। अच्छा, एक और काम, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे आपका होमवर्क नहीं हो पाता, इंसान मसरूफ होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं सबसे हुस्न जन रखूंगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि अच्छा, ऐसा होगा नहीं कि किसी ने भी नहीं किया, कोई ना कोई तो बैठ के कर ही लेगा इंशाल्लाह, सही है ना। तो सब उससे इस्तेफादा कर लें, और बाकी के बारे में मैं सबके लिए दुआ भी करूंगा इंशाल्लाह, और आप सब भी दुआ करिएगा। तो
पूरे हफ्ते में जब भी मौका मिले एक ही वक्त में बैठ के सारे कर लीजिएगा, ये भी होता है। लेकिन अपने नफ्स को ना आप इसमें आसानी मत दीजिएगा। 2 दिन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, उसके बाद खुद लेके बढ़िएगा कि नहीं यार मुझे काम मुकम्मल करना है, वरना फिर 3 दिन हो जाएंगे मेरे। क्योंकि अभी लेसन नंबर 10 तक तो सिर्फ होमवर्क चलेंगे, मैं क्योंकि एक पक्का क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ इसलिए। ठीक है ना, ये क्विक रिव्यू है ताकि आप लोग जल्दी से आगे बढ़े, फिर जब हम अपने प्रॉपर लेसन पे आ जाएंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं बुक 2 से समझ लें आप लोगों को नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि हम फिर लेसन बाय लेसन चलेंगे, और ये सारी चीजें आपकी उसमें इस्तेमाल हो रही होंगी, तो मजा भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जल्दी से वर्क पे आएंगे। ठीक है ना, मेरा पक्का प्लान है आपको जल्दी से अरबी जबान में स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट पढ़ा दूं, किस्सतुन नबिय्यीन बिल अरबिया, सिर्फ अरबी में है वो। तो उसको पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा, वो उससे पहले पहले हमें खत्म करना होगा ना ये, इंशाल्लाह। ठीक है, अभी बताऊंगा बताऊंगा अभी बताऊंगा, आप बेफिक्र रहे हैं अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने आज का होमवर्क नहीं बताया है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैं किताब खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, एक सेकेंड। ओके, अब मैं आपके सामने किताब खोलता हूँ। ठीक है ना, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के पास जो किताब है जो मैं आप लोगों से इस्तेमाल करवा रहा हूँ किताब है ना, वो तो ये वाली है ना। आपसे मैं किताब शेयर करता हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मैं आपको होमवर्क इतना दूंगा कि जितना आप संभाल सकें। ठीक है ना, ओके। इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, 2 चीज़ें शामिल ये होंगी कि एक तो रीडिंग होगी, आप लोग बैठ के रीड करेंगे, सही है। और दूसरी होगी कि उसमें लिख लेंगे आप। हम आज अपनी ना ओके, ये रहा सफ़ा नंबर, नोट कर लें, सफ़ा नंबर 21 और 22। सफ़ा नंबर 21, 22 और 23, बस ये आप लोगों का होमवर्क है। सफ़ा नंबर 21, 22 और 23, ये किताब जो आप लोगों के पास है उसमें पेज नंबर 21, 22, 23। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इसके अंदर नंबर 1 रीडिंग है। ठीक है जी, ये रहा, यहाँ से आप रीड करेंगे, अल बैतु फिल बैती अल मस्जिदु फिल मस्जिदी। आप लोग ये बैठ के एक मरतबा रीड करेंगे। उसके अलावा फिर ये सवाल और जवाब हैं, ये आपको लिखने होंगे। अइन अल किताबु, इसका जवाब लिखिएगा। अइन मोहम्मद, इसका जवाब लिखिएगा। अइन साआ, आप आराम से लिखें। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसके अंदर आपने वही अल मदरसतु वल फिल मदरसती आपने ये लगाना होगा। और आखिर में ये 10 जुमले हैं, अत्तालिबु फिल जामियाती, इसमें आपने एराब लगाने हैं। ये आपको दिया इसलिए है, याद रखें। देखें, अगर आप लोगों में से कोई पक्का होना चाहता है ना, तो खास तौर पे जो इकरा मकतूब है ना, रीड एंड राइट इस किताब का, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये है अत्तालिबु फिल जामियाती, जबर जेर पेश लगाइएगा। यकीन करें, इस किताब के अंदर आप जबर जेर पे देखें, इसमें कहीं जबर जेर पेश नहीं लगे हुए। आप जबर जेर पेश लगाना शुरू करें जरा इन 10 जुमलों के अंदर, आगे जाके 20 जुमले भी आ जाएंगे। जहां जहां एराब नहीं है ना, आप उस पर एराब लगाएं। ये स्किल ऐसी डेवलप होगी इंशाअल्लाह, इस किताब के एंड तक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे जाके आपको एराब लगाने में तो मजा आएगा। एक चैलेंज आएगा आपके पास कि यार मुझे एराब के साथ, मतलब ना बगैर एराब के पढ़ना है, और बगैर एराब के मैं आराम से पढ़ लूँ। ये जहन में रखें, अपने दिमाग में ये रखें कि कुरान मजीद की अक्सर तफासिर बगैर एराब के मिलेंगी आपको। तो अगर आपको एक मतलब ये पढ़ने की आदत पड़ गई, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, किताब में ऐसे ही लिखे रहने दें, अपने पास उतारें पहले इसको। अत्तालिबु फिल जामियाती, मिसाल के तौर पे मैंने अपने पास उतारा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक। मिसाल के तौर पे इसको मैंने लिखा सबसे पहले वाले सेंटेंस को अपनी, ये मेरी नोटबुक है। ठीक है, मैं अपनी नोटबुक लिख रहा हूँ, अत्तालिबु फिल जामियाती। ठीक है जी, मैंने ये लिख लिया, इस पे भी एराब नहीं लगे हुए है ना। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको उतारा, अब मैं कहूंगा भाई ये है, शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अत्तालिबु होना चाहिए, तो अलिफ तो, यहाँ पे अत्ताली, और ये बू है। फी आ गया भाई, फिल मिलाया, जा मी आ, और क्योंकि फी लगा हुआ है तो तेजी आनी चाहिए, ती। ये बन गया अत्तालिबु फिल जामियाती। तो जबर जेर पेश लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, आप लिखेंगे भाई ये सिंगल मुब्तदा है, ये सिंगल मुब्तदा, और कंपाउंड खबर है ये। कंपाउंड किस चीज का है, जार और मजरूर का कंपाउंड है ये। जार और मजरूर का कंपाउंड है।
ठीक है जी, जिसको हम मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब जारी, जार और मजरूर से मिलकर जो बनता है उसको हम मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब जारी, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर हमारी खबर, ये बात हमें पक्की जहन में होनी चाहिए। मुब्तदा और खबर मिलकर हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो गया। अत्तालिबु फिल जामिआती, ठीक है ना। तो पेज नंबर 21, पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23, ये आप लोगों का है। इस जिसके अंदर से पेज नंबर 22 और 21 और 22 पे ये जो है, एक तो सवालों के जवाब देने हैं, और दूसरा इसके ऊपर आपने ये 10 जुमले। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैंने जब ये लिख लिया तो मैं नीचे इसका तर्जुमा लिखूंगा फिर अपनी नोटबुक के अंदर। आप ये देखें, ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप चाहें तो ये इस तरह कर लें, चाहे तो इस तरह कुछ भी ना करें, सिर्फ नीचे तर्जुमा कर दें कि द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी, ये आपने इसका तर्जुमा कर दिया। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, जो लोग उर्दू में तर्जुमा करना चाहें उर्दू में कर दें, कोई टेंशन नहीं कि भाई तालिब इल्म जो है वो यूनिवर्सिटी में है। सही है ना। इस तरीके से हमारा इसका तर्जुमा भी हो गया। ये 10 सेंटेंस आपको इस तरह करने होंगे। मैंने आपको बताया कोई टेंशन नहीं है, जो कर ले अच्छी बात है। किसी से खुदा ना खास्ता कोई आधा हो जाए आधा कर लें, जितना हो जाए शेयर कर लें। और इसको कल तक मुकम्मल, 2 दिन में तो मुकम्मल हो जाएगा, कल तक मुकम्मल कर लीजिएगा। कल हमारा बड़ा कंपाउंड नंबर 2 है, वो ज़्यादा अहम है। और ये मैंने आपको बताया था, मोहम्मदुन, आमिनतु, खालिदुन, जैनबु, हामिदुन, फातिमतु, यासिरुन और मरियमु। सही है। कल मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा, वो ये कि अरबी ज़बान में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एक पेश होती है, उनके क्या हुक्म होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह लिखवा दूंगा कल इंशाल्लाह। और फिर हम कंपाउंड नंबर 2 अपना पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना। तो ये कर लें अल्हम्दुलिल्लाह। पेज नंबर 21, पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23, इसको पक्का कर लें। ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दें। कोई सवाल हो, कोई बात हो, प्लीज़ मुझसे कर लें। सर साहब, ये जो जार के अंदर आखिर में नाम जेर और बेजेर है, इनका इस्तेमाल थोड़ा बाद में बता दीजिए, क्योंकि फी अला मिन इला वो हाँ, तो हम बहुत समझ आसान जाते है। हैं, नाम हाँ, जेर। बहुत आसान है। पता है कैसे? बोलिए अल्लाह, बोले। अल्लाह। अल्लाह ताला का नाम है ना। जी। मैंने इससे पहले लाम से ली लगा दिया, क्या बन गया ये? लिल्लाही, अल्लाह लिल्लाह। के लिए है। लिल्लाही जी। माफिस समावाती व माफिल अर्दी, है ना। अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है, जमीन में है। मोहम्मदुन है, मोहम्मदुन नॉर्मल है। आपने लाम से ली लगा दिया इसके अंदर, क्या बन गया ये नीचे आ जाएगा, ली मोहम्मदिन, मोहम्मद के लिए। ठीक है ना। ली यासिरिन, यासिर के लिए। ठीक है ना। ली आमीना, आमना के लिए। ली आयशा, आयशा के लिए। और बाजिर भी तो बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है कुरान में ठीक इनमें, है। वह बिल आखिरती हुम यूकिनून, है ना। बिल्कुल। अब वो क्या है? वह बिल आखिरती, वह बिल आखिरती, आखिरत पर। हुम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं। आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, असल में क्या था वो? बाजिर इस्मुन था, इस्मुन। ठीक है ना। फिर था अल्लाहु, फिर अर्रहमान, फिर अर्रहीम। आपने क्या किया? बाजिर बी लगा दिया, आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया बाजिर बी से। ये क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, है ना। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ, जी। बिस्मी नाम के साथ, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी। ठीक है। सही। तो इस तरह और भी आएगा इस्तेमाल आगे। मैंने आपको 6 इसलिए लिखवाते हैं ताकि आप ये पक्का कर लें, आगे आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल आएगा सबका, सही। सही। है ना। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। ठीक है।